नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको गुणगाय वाली माता मसानी की एक चमत्कारी साधना बताऊंगा। इस साधना को करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आपके कारोबार में बरकत पा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी परेशानी, उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आपका कोई काम अटका पड़ा, आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, तब भी आप इस साधना को कर सकते हो और उस कार्य को पूरा करवा सकते हैं। माँ रानी खुद उस कार्य को पूरा करेंगी और जो भी आपके घर में समस्या चल रही होंगी, वो सारी समस्या आपकी माँ रानी तुरंत दूर कर देंगी। लेकिन आपको इस साधना को बिना किसी स्वार्थ के, मतलब कि बिना किसी लालच के करना। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा, आप परेशानी के लिए साधना कर रहे हो या फिर आप किसी मनोकामना के लिए साधना कर रहे हो, आपको सिर्फ एक बार, यानी कि साधना शुरू करने से पहले आपको उस दिन बोलनी है। पहले दिन आपको बताना है कि माई रानी मेरी ये इच्छा है, मेरी ये परेशानी है, इस सब को ठीक कर दो या मेरी ये इच्छा को पूरी कर दो। इस तरीके से आपको सिर्फ एक बार बोलना है, आपको रोज नहीं बोलना। ठीक, सिर्फ माई रानी से एक बार बोलना। अगर उसके अलावा आपकी भी कोई और भी इच्छा है कि आप चाहते कि ये भी पूरा हो जाए या फिर आपकी ये समस्या चल रही है, वो समस्या के लिए भी आप चाहते हो कि ये समस्या भी हट जाए, तो आपको माई रानी से बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि माई रानी का पैरोजगार, माई रानी आपके घर में वास करने लगेंगी और जो भी आपके घर में समस्या चल रही होंगी, माई रानी वो खुद अपने आप उस समस्या को दूर कर देंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये समस्या किस तरीके से दूर हो गई या मेरा ये कार्य कैसे पूरा हो गया। बहुत ही चमत्कारी साधना है, आप इस साधना को जरूर करके देखिएगा। और इस साधना में आपको अनुभव भी होंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई तंत्र क्रिया भी है, तो माई रानी उस तंत्र क्रिया को भी हटा देंगी। इसका मंत्र एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है। सबसे पहले मैं आपको इस विधि विधान बताता हूँ, माता गुड़गांव वाली मसाने का विधि विधान बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सेवा करनी है। ठीक है, आप किसी भी दिन, या आप रविवार से शुरू कर सकते हैं या फिर जौन सा भी दिन आपको अच्छा लगे, उस दिन आप माई रानी की ये साधना शुरू कर सकते हैं। शनिवार को छोड़ दीजिएगा, ठीक। बाकी शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, ज्यादातर लोग मंगलवार को इस साधना को करते हैं, तो आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप मंगलवार को ये साधना शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले माई रानी को 5 पुए का भोग लगाना है। पुए तो आप जानते होंगे, पूड़े भी कहते हैं, उनका भोग लगाना है। वो किस तरीके से लगाना, आप चाहें तो पूरी कढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर जोत करके माई रानी के पुए का भोग लगा दीजिए। एक बतासा, एक लौंग का जोड़ा जोत पे चढ़ा दीजिए और बाकी जो भी भोग प्रसाद आप लाना चाहते हो वो साथ में चढ़ा दीजिए। और लौंग जायफल वो तो चढ़ेंगे ही, ठीक है। जिस तरीके से कढ़ाई होती है ना, आप कढ़ाई कर देना, पूरी कढ़ाई करनी है आपको। साथ में पुए का भोग लगाना। पुए किस तरीके से लगाने, जैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के सब में से चढ़ा दिया। 5-7 पुए होते हैं, आपने सातों में से चढ़ा दिए सब, उन पुए में से तोड़ के सातों में चढ़ा दिए। फिर 2 पुए को बीच में से फाड़ खोलना, बीच में से खोल के पूरा साबुत जोत पे चढ़ा देना, ठीक है। 2 पुए गुड़गांव वाली माता मसानी के नाम से। एक बतासा लेना, एक लौंग का जोड़ा लगा के उसे भी पूरा चढ़ा देना। वो गुड़गांव वाली माता मसानी को भोग लग जाएगा। फिर आपको बोलना है, माई रानी से अपनी इच्छा बतानी है कि माई रानी मेरी ये समस्या है, मैं इस समस्या से छुटकारा चाहता हूँ और मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। चाहे कोई भी इच्छा हो आपकी, आपके घर में कोई तंत्र क्रिया, कोई रोग धोग है, आप उससे छुटकारा चाहते हो, तब भी आप उस साधना को कर सकते हो। आप माई रानी को पहले दिन पे बोल दीजिए कि मेरी ये समस्या है, कि माई रानी मैं आपसे बढ़कर किसी को भी नहीं मानता। आप मेरा कल्याण करो और मेरे पे कृपा करो। इस तरीके से बोलते हो आप माई रानी के मंत्र का जाप शुरू कर दीजिएगा। आप मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको किस मंत्र का जाप करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद में आपको, जैसे रोज में आपको जिस समय पे आपने कढ़ाई करी है वो समय निर्धारित कर सकते हो, या फिर आप उसी समय पे, मतलब कि जिस टाइम आपने कढ़ाई करी उस समय पे एक समय बता दो कि माई रानी मैं इस समय आपकी सेवा करूंगा, आपकी पूजा करूंगा। चाहे वो दिन का समय रख लो, चाहे वो शाम का समय रख लो, चाहे वो रात का समय रख लो, जिस समय आपके पास टाइम हो, ठीक है। आप हर चीज से फ्री हो जाओ, उस समय आपको कोई भी परेशान ना करे आपकी साधना के समय पे। तो आप उस समय का निर्धारित करके वो समय बोल दीजिए कि माई रानी मैं शाम को 5 बजे, 6 बजे, इतने बजे मैं आपकी साधना करूंगा, इस मंत्र का जाप करूंगा। और मैं बालक हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो मुझे क्षमा करना, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करना, ठीक है। इस तरीके से बोलना आपको। और आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रखना, आपको परहेज जरूर करना है, ठीक है। परहेज तो आप सबको पता ही होंगे, परहेज भी जरूर करना है। परहेज ज्यादातर, सबसे बड़ा परहेज होता है ब्रह्मचार्य का, ठीक है। ज्यादातर दूसरों से हाथ मत मिलाइए, जिससे भी मिले उसके हाथ जोड़ लीजिए,
हाथ मत मिलाइए, किसी के गले नहीं मिलना आपको बाहर। आप अवॉइड करिए दूसरे के घर का खाना पीना, ये सब चीज़ का भी परहेज होता है। आप शीशा देखना बंद कर दीजिए। नाखून, बाल, दाढ़ी मत कटवाइए। बालों में मतलब कि आप देसी साबुन से नहाइए, जो 555 का साबुन आता है ना। ये मोटे मोटे परहेज बता रहा हूँ, आप इनमें से 2-4 परहेज करिए बस। अगर मान लीजिए आप ड्यूटी जाते हो, ठीक है, तो आप शीशा देख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं। जो परहेज आप कर सकते हो वो आप माई रानी से बोलो कि माई रानी मैं इस परहेज का पालन करूंगा, और बाकी परहेज मैं करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना पड़ता है। इस तरीके से बोलते हुए आप माई रानी से प्रार्थना करना, और अगले दिन से जब भी आप सेवा लगाओ, आपके पास कली हो। कली जो छोटा हुक्का होता है ना, एक तो होता है हुक्का बड़ा वाला, ठीक है, एक होता है छोटा जो ज्यादातर औरतें पीती हैं, उसे कहते हैं कली, छोटी सी होती है वो। उसको ताजी करके उसको भर के हुक्के की तरह भरा जाता है, वो सब कुछ हुक्के की तरह होता है। वो रख के माई रानी के नाम से उसके अंदर माता गुड़गा वाली मसानी के नाम का एक लौंग का जोड़ा डालिए, और फिर अपना आसन बिछा के आप ध्यान करने बैठ जाइए। ध्यान करने के बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको अब बता रहा हूँ। ओम नमो महामाई माता मसानी श्री श्री देवाय नमः। ओम नमो महामाई माता मसानी श्री श्री देवाय नमः। ओम नमो महामाई माता मसानी श्री श्री देवाय नमः। ओम नमो महामाई माता मसानी श्री श्री देवाय नमः। ओम नमो महामाई माता मसानी श्री श्री देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है रोज, एक माला, एक रुद्राक्ष की माला इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर साथ में आपको पानी का भोग लगाना हो, चाहे जिस भी किसी का भोग लगाना हो। आप मंत्र जाप करते वक्त एक स्टील के गिलास में या फिर कंची गिलास में पानी रख लीजिए अपने सामने। मंत्र का जाप जब पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको माला रख के उठना नहीं है, माला को गले में डालना है। 2 4 5 10 मिनट आप बैठिए, ध्यान लगाइए माता का, तब आपको अनुभव होने शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो भी परेशानी होगी वो सब कुछ एकदम शांत होती चली जाएगी, वो सब हटती चली जाएगी। उसके बाद में आप माथा टेक के उठिए, मतलब कि जो आपने कली रखी है उसे बढ़ाइए, माता रानी से आज्ञा लेके। उसके बाद में जो गिलास है, जो गिलास में आपने पानी भरा था, वो आप थोड़ा थोड़ा करके खुद पी लीजिए। आप देखिएगा आपके घर की जो भी परेशानी होगी ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी बुरी शक्तियां होगी, जो भी आपका काम रुक रहा होगा, वो सब कुछ चलने लग जाएगा। कोई भी आपके घर में समस्या नहीं रहेगी। और अगर आपको अब हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।